हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मेनोज कॉमर्स IQ। और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीरीज़ हम नई शुरू कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च की या ऑपरेशन मैनेजमेंट की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग। सो व्हाई वी नीड लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की, एंड एग्जैक्टली व्हाट लीनियर प्रोग्रामिंग इज़, है क्या। सो नाउ बी रेडी विद योर पेन एंड रजिस्टर टू मेक नोट्स फ्रॉम द स्लाइड्स, क्योंकि स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की वीडियोस में लीनियर प्रोग्रामिंग को बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज की। क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सारे अनलिमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं है। सारे रिसोर्सेज क्या हैं? स्केर्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो हमें इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम आती है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें कि हमारा रिजल्ट ऑप्टिमम हो जाए, मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमें कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन और द प्रॉफिट। फिर बात आ गई फिर हमारी किस चीज़ की? डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड है? हमारा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हुआ, क्लियर। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग भी किस लिए कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग से कहाँ पहुंचे? ऑप्टिमाइजेशन पे। दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड टू द ऑप्टिमाइजेशन। कैसे? स्केर्स रिसोर्सेज थे, अलोकेट किया उनको, स्केर्स रिसोर्सेज को, डिसीजन किया, चूज किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी कौन सा? जिसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन मिला। सो द डिसीजन मेकिंग फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। नाउ वी कैन रिलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, क्लियर। अब आते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन मीनिंग से। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इज अ टेक्निक for choosing the best alternative from a set of feasible alternative, and in the situation which objective functions as well as the constraint can be expressed as a linear mathematical function। अब देखो, इस डेफिनेशन में हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले चलो टेक्निक है, हमें पता है लीनियर प्रोग्रामिंग एक हमारी मैथमेटिकल टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, क्लियर। अब दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें? फीजेबल ऑल्टरनेटिव। फीजेबल ऑल्टरनेटिव क्या है? हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, वो संभव होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव हम चूज करें वो फीजेबल भी हो, मीन्स संभव भी हो। किसके लिए? हमारे लिए। सपोज मान लेते हैं हम कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें 500 यूनिट बनानी है और उसके लिए जो लेबर चाहिए वो 250 लेबर आवर्स चाहिए। तो 250 लेबर आवर्स के साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम, बट 250 आवर्स अगर अवेलेबल है ही नहीं तो भाई देखो, बेस्ट हुआ ना ये ऑल्टरनेटिव, उसके लिए बेस्ट हुआ जिसके पास 250 अवेलेबल है। हमारे पास 250 अवेलेबल नहीं है, तो बेशक ये बेस्ट है बट हमारे लिए कॉन्स्टेंट के साथ ये फीजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो दिस इज फीजिबिलिटी देखनी है। आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है हमारा, कुछ मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सेल्स मैक्सिमाइज करना, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो सकते हैं हमारे? अनलिमिटेड जो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्केर्सिटी जो है हमारे रिसोर्सेज की, वो क्या है? हमारे कांस्टेंट में आ जाती है। रिसोर्सेज भी कांस्टेंट हो सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट भी कांस्टेंट हो सकते हैं। नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन। लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन मतलब लीनियर क्या है यहाँ? लीनियर है जो एक स्ट्रेट लाइन में, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये जो इक्वेशन होगी ना हमारी, जो यहाँ आएगी मैथमेटिकल फंक्शन में, उसको हम लीनियर वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन। क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी
जैसे हमारा फीजेबल ऑल्टरनेटिव आया जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आया, कांस्टेंट आया। अब इनको और थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अब सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है एलपीपी की वो है हमारा टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द गोल फॉर विच वी आर फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। गोल या ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इट कैन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और इट कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। अगर हम बात प्रोडक्शन की करते हैं, देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न या मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क भी हो सकता है। एलपी जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, वो किसी भी फील्ड में यूज हो सकता है, बहुत वाइडर इसका स्कोप है, कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो सकता है हमारा? मैक्सिमाइजेशन और दूसरा मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ देखना चाहते हैं कि हमारा क्या हो? मैक्सिमाइज हो रिटर्न, रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं ही एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हूँ तो मैं क्या मैक्सिमाइज करूँगी? व्यूअर्स, है ना, जो मेरे एडवर्टीजमेंट को देखें तो उन व्यूअर्स को मैक्सिमाइज करूंगी मैं। तो ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इवन अगर आप जाएं, एक डाइटिशियन क्या करता है, उसको पता है कि एक जो पेशेंट है उसको इतनी दाल देनी है, इतनी क्वांटिटी दाल की देनी है, इतनी रोटी देनी है, और उसके साथ साथ उसको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं या बाकी चीज़ें वो भी उसको प्रोवाइड कराने हैं। तो वहाँ भी हमारे पास वो भी क्या कर सकता है? इस लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकता है। नाउ द मिनिमाइजेशन, ऐसे यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ क्या हो सकती है? हमारी कॉस्ट की मिनिमाइजेशन हो सकती है, रिटर्न के साथ हमारा रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स के साथ फिर हम अपनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमारा गोल क्या है? दिस इज गोल, क्या है गोल हमारा? क्लियर। अब बात करते हैं हम अपने कॉन्स्ट्रेंट्स की। कॉन्स्टेंट अभी हमने बात करी ना लिमिटेड रिसोर्सेज की, तो वही तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं एलपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग में। जैसे हमारे पास लेबर आवर्स कम है, रॉ मटेरियल कम है, ठीक है, तो लेबर आवर अगर कम है हमारे पास तो ये भी तो एक कॉन्स्टेंट हुआ। मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट, हमें चाहिए 250 लेबर आवर्स, हमारे पास सिर्फ 200 अवेलेबल हैं, तो ये क्या हुआ? एक कॉन्स्टेंट हुआ, लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्सेज। या हम कहें रॉ मटेरियल, हम प्रोडक्शन कर तो लें लेकिन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। फैक्ट्री बना सकती है 100 यूनिट्स, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास सिर्फ 80 यूनिट्स को प्रिपेयर करने का है, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, डिमांड भी एक कांस्टेंट है। कैसे? देखो हमने हमारी कैपेसिटी है 100 यूनिट की, हमने बना लिया, मार्केट में तो डिमांड सिर्फ 50 की है, तो बाकी 50 के बना के क्या करेंगे? ठीक है, तो डिमांड भी एक कांस्टेंट हो सकता है। मतलब कांस्टेंट भी हमारे पास कितने ही सारे हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गोल क्या है, और कांस्टेंट यानी कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। हम काम कर सकते हैं लेकिन उन काम को करने के लिए कुछ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, और जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इनको एक्सप्लेन करने की, कांस्टेंट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप में, वो किस में करते हैं? हम इनइक्वालिटी में करते हैं, इनइक्वालिटी। क्लियर। अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट्स पे। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए? मतलब अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू मैथमेटिकल सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए या मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखो एलपी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, दैट शुड बी क्लियर, आइडेंटिफाइबल एंड मेजरेबल इन द टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स। ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमने कह दिया, तो क्या मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट? ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब हम पर यूनिट प्रॉफिट तो देखेंगे पहले, पर यूनिट प्रॉफिट कितना है, तभी तो हम यूनिट देखेंगे कि कितने यूनिट बनाए कि हमारा प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो जाए। मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी होनी चाहिए ना, किसी भी क्वालिटी से काम नहीं चलेगा। जैसे सिंपली जैसे हम अकाउंटिंग देखते हैं, तो अकाउंटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मॉनेटरीज वैल्यू में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज उसको इंक्लूड नहीं करते। तो सिमिलर वे में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ अपनी प्रॉब्लम से, और उसको हमें क्या देना? मेजरेबल होना चाहिए इन द क्वांटिटेटिव टर्म। सिमिलरली जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं,
जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो भी हमारी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए और क्वांटिटी टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। थर्ड आते हैं हमारे रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें और वो भी हमारी मेजरेबल होनी चाहिए इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको सबसे पहले हमें क्वांटिटी देनी है, एक क्वांटिटी में उसको सेट करना है और वो अल्फा न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कांस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी लीनियर। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जो इनकी रिलेशनशिप है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की और हमारे कांस्टेंट की, कांस्टेंट मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, इनकी जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ फीजिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन द टू द डिसीजन मेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनमें कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो फीजिबल हों, जिनको हम बना लें अपने कॉन्स्टेंट के साथ, संभव होने चाहिए वो। देखो ऑल्टरनेटिव तो बहुत सारे बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या बेस्ट है हमारे कॉन्स्टेंट के साथ, और हमारे लिए फीजिबल क्या है, हम क्या उसको बना पाएं, ठीक है, अपने कॉन्स्टेंट के साथ। तो वो क्या हो गया हमारा, फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए डिसीजन मेकर को। ठीक है, तो ये तो था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं? देखो लीनियर प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है कि हम ओआर में ही कर रहे हैं, बहुत वाइड फील्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग का। एग्रीकल्चर में भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर किसी जो फार्मर है उसको कोई क्रॉप उगानी है तो उसके लिए उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, क्या रेशो चाहिए, वो भी यूज़ कर सकता है। अभी हमने बताया एक डाइटिशियन भी यूज़ कर सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग को। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी हम रिस्क रिटर्न को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का स्कोप जो बहुत वाइड है, बात सिर्फ इतनी है कि हमें क्या करना है, जो सारी कंडीशंस हैं, हमें जो कंडीशंस गिवन है उन सबको हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो यही स्किल हमें क्या करना है, डेवलप करना है। मेन चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें निकाल के हमें डेवलप करना है एबिलिटी टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देना ही क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आगे हम देखेंगे कि हमें डिसीजन वेरिएबल हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट और क्या है, मैक्सिमाइज जो करेंगे उसकी फॉर्म कैसी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एंजॉय स्टडिंग, फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पोस्ट करिए कमेंट। सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फुल प्लेलिस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।